हाय एवरीवन, मैं अमितेश कुमार। और इस पार्ट में हम लोग पढ़ने वाले हैं कृषि से खेलकूद, कंप्यूटर, विविध, विज्ञान, बाल विकास इत्यादि से संबंधित प्रश्न। ये पिछले वीडियो का ही आधा पार्ट है। तो चलिए देखते हैं हम लोग पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, राष्ट्रीय स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना किसकी संस्तुति के द्वारा की गई थी? तो फिरवानी समिति की संस्तुति के द्वारा की गई थी। अगला प्रश्न है, शून्य आधारित बजट तकनीक की देन किस देश की है? तो ये अमेरिका की है, शून्य आधारित बजट। अगला प्रश्न है, भारत में प्रथम ग्रामीण बैंक की स्थापना कब की गई थी? 1975 में की गई थी, 2 अक्टूबर 1975। भारतीय चाय बोर्ड का मुख्यालय कहाँ है? कोलकाता में है भारतीय चाय बोर्ड का मुख्यालय। दादा भाई नौरोजी के अनुसार 1868 में भारत में प्रति व्यक्ति आय कितनी थी? तो 20 रुपए थी, दादा भाई नौरोजी के अनुसार। अगला प्रश्न है, सामान्य विज्ञान एवं तकनीकी से, बिटकॉइन नामक आभासी मुद्रा आधारित है ब्लॉकचेन तकनीक पर। बिटकॉइन नामक आभासी मुद्रा किस पर आधारित है? ब्लॉकचेन तकनीक पर। अगला प्रश्न है, गुणसूत्रों में पाए जाने वाले अनुवांशिक पदार्थ को क्या कहा जाता है? तो ये जीनोम कहा जाता है। गुणसूत्रों में पाए जाने वाले अनुवांशिक पदार्थ को जीनोम। प्रतिध्वनि सुनने के लिए श्रोता एवं प्रवर्तक सतह के बीच न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए? तो ये 17 मीटर की दूरी होनी चाहिए श्रोता और प्रवर्तक सतह के बीच। अगला प्रश्न है, मानव शरीर की एकमात्र धमनी जिसमें अशुद्ध रक्त बहता है वो कौन सा है? तो ये फेफड़ा है। फेफड़ा में अशुद्ध रक्त बहता है। सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी कौन सा होता है? तो ये विषाणु होता है। ग्रहीय गति के नियम प्रतिपादित किया था किसने? केपलर ने किया था। जीव विज्ञान का पिता किसे कहा जाता है? जेक्स हटन को कहा जाता है जीव विज्ञान का पिता। अगला प्रश्न है, हेपेटाइटिस से प्रभावित होने वाला अंग कौन सा है? तो ये यकृत है हेपेटाइटिस से प्रभावित होने वाला अंग। इसको याद रखिए, हेपेटाइटिस 3 प्रकार का होता है, टाइप ए, टाइप बी, टाइप सी। और ये जो है हेपेटाइटिस यकृत लीवर से संबंधित है। मानव शरीर में सर्वाधिक प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला आयन कौन सा है? पोटेशियम आयन। हरे फलों को कृत्रिम ढंग से पकाने हेतु कैल्शियम कार्बाइड का प्रयोग किया जाता है क्योंकि यह क्या उत्पन्न करता है? एसिटिलीन उत्पन्न करता है। अगला प्रश्न बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र से है, जो टीचर के लिए है, टीचर शिक्षक भर्ती वाले में। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में जीवन के अधिकार को मान्यता दी गई है? अनुच्छेद 21 में जीवन के अधिकार को मान्यता दी गई है। बालक को भाषा का ज्ञान सर्वप्रथम कहाँ से होता है? तो सर्वप्रथम बालक को भाषा का ज्ञान होता है उसके परिवार से। अगला प्रश्न है, चिंतन किस प्रकार की क्रिया है? तो ज्ञानात्मक क्रिया है चिंतन। जीन्स किससे बनते हैं? गुणसूत्रों से निर्मित होते हैं जीन्स। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसके द्वारा 1897 में की गई थी? स्वामी विवेकानंद के द्वारा की गई थी। शिक्षा का कौन सा स्तर शिक्षा व्यवस्था की आधारशिला है? तो ये प्रारंभिक स्तर जो है शिक्षा व्यवस्था का आधारशिला है, प्रारंभिक शिक्षा। शिक्षा का कौन सा स्तर शिक्षा व्यवस्था की आधारशिला है? प्रारंभिक शिक्षा। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय की स्थापना कब की गई थी? 1989 में, 1989 में राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय की स्थापना 1989 में की गई थी। प्लेटो के अनुसार शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो प्लेटो के अनुसार शिक्षा का मुख्य उद्देश्य है कि शिक्षा का पूर्णता की अवस्था को प्राप्त करना, शिक्षा के माध्यम से पूर्णता की अवस्था को प्राप्त करना। अगला प्रश्न है, गांधी जी शिक्षा के पक्षधर क्यों थे? तो शिक्षित स्त्री सभ्य समाज की रचना करने में सक्षम होती है। गांधी जी स्त्री शिक्षा के पक्षधर इसलिए थे क्योंकि शिक्षित स्त्री जो है सभ्य समाज की रचना करने में सक्षम होती है। अगला प्रश्न है, विश्वविद्यालय आयोग किससे संबंधित है? तो विश्वविद्यालय आयोग जो है ये उच्च शिक्षा से संबंधित है और इसकी स्थापना 1948 में डॉक्टर राधाकृष्णन की अध्यक्षता में की गई थी। अगला प्रश्न कृषि से है। कृषि से प्रश्न देख लेते हैं। असम, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा में धान की कौन सी 3 फसलें बोई जाती हैं? तो ये बोई जाती है ओस, अमन और बोरो। ओस, अमन और बोरो जो है धान की 3 फसलें बोई जाती है आसाम, बंगाल और उड़ीसा में। अगला प्रश्न है, मक्का किस देश के मूल का पौधा है? तो अमेरिका देश के। चंद्रा एवं कौशल किसकी प्रमुख फसलें हैं? तो मूंगफली की। चंद्रा एवं कौशल मूंगफली की प्रमुख फसलें हैं। ग्रीनफील्ड किस फसल की 21 में है? चाय की। ग्रीनफील्ड चाय की 21 में है। भारत में तंबाकू किस यूरोपीय द्वारा लाई गई थी? तो पुर्तगाली के द्वारा लाई गई थी। अगला प्रश्न है, विश्व में चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो ये मनीला में स्थित है। चावल अनुसंधान संस्थान विश्व में मनीला में। अगला प्रश्न है, भारत में कुल कितने कृषि जलवायु क्षेत्रों में बांटा गया है भारत को? तो 15 कृषि जलवायु क्षेत्रों में बांटा गया है भारत को। अगला प्रश्न, भारतीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? करनाल, हरियाणा में स्थित है भारतीय डेयरी अनुसंधान संस्थान। रजत क्रांति का संबंध किससे है? तो अंडा से है। भारत का कौन सा प्रथम पूर्ण जैविक राज्य है? तो पूर्ण जैविक राज्य है प्रथम सिक्किम, प्रथम पूर्ण जैविक राज्य। अगला प्रश्न जो है खेलकूद से है और इसे हर परीक्षा में एक ना एक प्रश्न जो है इस टॉपिक से पूछे जाते हैं। चलिए देखते हैं हम लोग पहला प्रश्न है, स्विट्जरलैंड में प्रतिष्ठित
ज्यूरिच डायमंड लीग फाइनल जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने? तो नीरज चोपड़ा। स्विट्जरलैंड में प्रतिष्ठित ज्यूरिच डायमंड लीग फाइनल जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने? नीरज चोपड़ा। अगला प्रश्न है, यूएस ओपन टेनिस 2022 का पुरुष एकल खिताब किसने जीता? कार्लोस अल्कारेज ने। स्पेन के थे कार्लोस अल्कारेज। बेंगलुरु के किस खिलाड़ी को हाल ही में भारत का 76वां ग्रैंड मास्टर घोषित किया गया है? प्रणव आनंद को घोषित किया गया है, प्रणव आनंद को। अगला प्रश्न है, नेहरू ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? तो नेहरू ट्रॉफी का संबंध है फुटबॉल से। अगला प्रश्न, भारत में फेडरेशन कप का संबंध किस खेल के साथ है? तो फुटबॉल से है फेडरेशन कप का संबंध। नेहरू ट्रॉफी फुटबॉल से, फेडरेशन कप फुटबॉल से। अगला प्रश्न है, पिचर शब्द किस खेल से संबंधित है? तो बेसबॉल से। पिचर शब्द जो है बेसबॉल से संबंधित है। अगला प्रश्न है, बास्केटबॉल के खेल में दोनों ओर कितने कितने खिलाड़ी होते हैं? तो बास्केटबॉल में दोनों ओर 5-5 खिलाड़ी होते हैं। अगला प्रश्न है, 23वां राष्ट्रमंडल खेल 2026 में कहाँ आयोजित होंगे? विक्टोरिया, ऑस्ट्रेलिया में आयोजित होंगे। सोशल मीडिया से सर्वाधिक कमाई करने वाला खिलाड़ी कौन है? तो ये क्रिस्टियानो रोनाल्डो है, सोशल मीडिया से सर्वाधिक कमाई करने वाले खिलाड़ी। अगला प्रश्न है, फोर्ब्स द्वारा सूची में सर्वाधिक कमाई करने वाला खिलाड़ी कौन है? लियोनल मेसी है। फोर्ब्स द्वारा सूची में सर्वाधिक कमाई करने वाला खिलाड़ी लियोनल मेसी, फुटबॉल से अर्जेंटीना के हैं। अगला प्रश्न जो है ये विविध से है और विविध से 20 प्रश्न शामिल है इसमें। तो पहला प्रश्न देखते हैं, दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटरों का काल क्या था? तो 1955 से 64 था दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटरों का काल। अगला प्रश्न है, आईसीएमपी का प्रयोग किस लिए किया जाता है? तो एरर रिपोर्टिंग के लिए किया जाता है आईसीएमपी का प्रयोग। अगला प्रश्न, कंप्यूटर में किसकी सहायता से परिकलन किया जाता है? एएलयू के सहायता से परिकलन या गणना किया जाता है। परिकलन या गणना कहिए, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। अगला प्रश्न है, कैच मेमोरी किस सिद्धांत पर कार्य करती है? रेफरेंस की स्थिति के सिद्धांत पर कार्य करती है कैच मेमोरी, रेफरेंस की स्थिति के सिद्धांत पर। अगला प्रश्न है, प्रोग्रामिंग में कुछ कथनों की बार बार पुनरावृत्ति को प्रायः क्या कहते हैं? तो लूपिंग कहते हैं। बार बार पुनरावृत्ति की को लूपिंग कहा जाता है। कंप्यूटरों के संदर्भ में सॉफ्टवेयर का क्या अर्थ है? तो कंप्यूटर प्रोग्राम। कंप्यूटरों के संदर्भ में सॉफ्टवेयर का अर्थ है कंप्यूटर प्रोग्राम। इंटरनेट का पर्याय क्या है? वर्ल्ड वाइड वेब। इंटरनेट का पर्याय जो है वर्ल्ड वाइड वेब है। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? तो चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है कंप्यूटर का जनक। अभी हम लोग कंप्यूटर से पढ़ रहे हैं, इसके बाद विविध पढ़ेंगे। विविध से लगभग 10 क्वेश्चन शामिल किया गया है। कंप्यूटर में आईसी का क्या अर्थ है? आईसी का अर्थ होता है एकीकृत परिपथ। अगला प्रश्न है, डीटीपी का पूरा रूप क्या है? तो डीटीपी का पूरा रूप जो होता है डेस्कटॉप पब्लिशिंग होता है। डेस्कटॉप पब्लिशिंग। आईसी का इंटीग्रेटेड सर्किट इसे बोलते हैं इंग्लिश में। आईसी का अर्थ जो है इंटीग्रेटेड सर्किट बोलते हैं और हिंदी में एकीकृत परिपथ होता है। अगला जो है कंप्यूटर खत्म हो गया। अब आइए विविध से देखते हैं। पहला प्रश्न, भारत में अंतिम टेलीग्राफ कब भेजा गया? तो ये 14 जुलाई 2013 को। अंतिम टेलीग्राफ 14 जुलाई 2013 को भेजा गया। शिक्षा का अधिकार एक मौलिक अधिकार बन गया कब? 1 अप्रैल 2010 से। शिक्षा का अधिकार जो है एक मौलिक अधिकार बन गया था 1 अप्रैल 2010 से। इटली का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? सफेद लिली इटली का राष्ट्रीय चिन्ह है। अगला प्रश्न है, किस देश ने समुद्रों की रानी की उपाधि प्राप्त की है? तो फ्रांस ने। किस देश ने समुद्रों की रानी की उपाधि प्राप्त की है? फ्रांस ने। अगला प्रश्न है, राज्य शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो ये किया था मैकियावेली ने राज्य शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग। कागज की खोज किस देश में हुई थी? तो ये हुई थी चीन में कागज की खोज। किसान दिवस कब मनाया जाता है? तो 23 दिसंबर को मनाया जाता है। विश्व का पहला कृत्रिम उपग्रह किस देश के द्वारा छोड़ा गया था? तो सोवियत यूनियन के द्वारा छोड़ा गया था। नर्मदा बचाओ आंदोलन किसके नेतृत्व में आरंभ हुआ था? तो नर्मदा बचाओ आंदोलन जो था ये मेघा पाटेकर के नेतृत्व में आरंभ हुआ था। और नर्मदा बचाओ आंदोलन गुजरात में नर्मदा नदी से संबंधित है, जहां पे स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जो है बनाया गया है अभी। अगला प्रश्न है, अंतरिक्ष में चलने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? तो अंतरिक्ष में चलने वाला प्रथम व्यक्ति जो था ये था एलेक्सी लियोनेव। इस तरह से हम लोगों का 130 क्वेश्चन या 50+ क्वेश्चन जो है पूरा हुआ। तो यहाँ तक देखने के लिए आप लोगों का